यस गाइस, तो हम क्या कर रहे थे, तो हम लोग अब करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट, और मूल कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कस करा था, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो। तो मैंने एक चीज बताई थी, देखो भाई, मोल कौन से केमिस्ट्री के अंदर जो जो भी चीज होती है मेजरिंग करने वाली, वो किससे हम देखते हैं, मोल से देखते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? और यस हमें एक सर। बैलेंस रिएक्शन चाहिए होती है। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला अभी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन अभी अपने आप में 1 मोल है, क्योंकि मैंने 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही मैंने लिखा अब H2 गैस, तो ये H2 गैस भी अपने आप में 1 मोल है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना वजन आएगा, 1 ग्राम। और अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि डायटोमिक फॉर्म में, तो उसका आएगा 2 ग्राम, राइट? 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन है ना H2। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कितना वजन आना चाहिए, 16 ग्राम। 16 ग्राम, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ O2, तो इसमें कितना आना चाहिए, 32 टू ग्राम। ग्राम राइट? अच्छा, तो एक बच्चा कह रहा है सर, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 मोल्स ऑफ O, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ O बोलता हूँ, तो इसमें भी तो 32। 32 आ जाएगा। तो सर ये तो ये तो 32। ये तो बात बिगड़ गई। अरे कौन सी बात बिगड़ गई भाई, तो इसका भी 32 है, इसका भी 32, तो बिगड़ी बात थोड़ी है, ठीक है, उसका भी हम क्या करें भाई, विदुषी यहाँ पे एक है। अब क्या इस दुनिया में एक ही विदुषी है? नहीं, कोई और भी हो सकता है विदुषी। मान लो ओजस का छोटा दूसरा नाम विदुषी हो, ऐसा लोगों के दो नाम होते हैं, मैं बस ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो आरव का नाम कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, हर किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये एक एक चीज का हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? नहीं आ रहा कुछ समझ यस में? सर। ऐसे ही मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मान लो H2 है, वाटर। तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि H2O, आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो अपने आप में अभी ये क्या है, कितने मोल है H2O के, एक। 1। 1 मोल ऑफ H2O का वजन कितना आ जाएगा फिर जरा बताओ। देखो, 2 हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 18। 16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 ग्राम। तो इसका 18 मतलब ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितना वजन आता है, 18 ग्राम। तो 5 मोल के अंदर कितना आएगा, 5 into 18। फिर 5 मोल के अंदर यस कितना 90 आएगा, ग्राम। 90 ठीक है। ग्राम। 90 ग्राम। सिंपल कर लोगे, बहुत सिंपल बच्चों वाली बात है एकदम। मतलब मैं तो क्या बोलूं कि केजी के बच्चा ना मेरे को तंग कर देता है कि सर ये क्या करा रहे हो, प्लीज अवॉइड दिस टॉपिक। पर मैंने कहा नहीं नहीं, पढ़ लो, एग्जाम में आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अपने आप में मूल कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये H2O का भी 1 मोल है, तो अब अगर मैं तुमसे बोलूँ ये अपने आप में 1 मोल है 18 ग्राम, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, वही याद आया, 6.2। 6.022 into 1023। इतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। सर एक इसी सेकंड को रुक हम, जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसको हम Na बोलते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर। यस सर। अच्छा, क्या मैं इस अकेले ऑक्सीजन के अंदर बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूल कितने होंगे, नहीं सर, एटम। एटम्स। तो इसके एटम्स। अंदर भी वही 6.0 के 23, इसको मैं Na लिख सकता हूँ। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। तो अब देखो, जैसे तुम्हें मैंने H2O का बोला कि ये मेरे पास 18 ग्राम है। मान लो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, जैसे मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास 90 ग्राम ऑफ H2O है, तो 90 ग्राम ऑफ H2O के अंदर जरा बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्वेश्चन आ जाता। तो तुम्हें जब भी मॉलिक्यूल निकालना हो तो पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, मैंने बताया है ना। यस अभी सर। अभी चुपके चुपके तुमने क्या करा था, 18 का जब मैंने 90 बोल दिया, तुमने 5 निकाला था, 5 मोल। जब यस मैंने सर। 5 मोल बोला था तो 90 बन गया था ना। तो यस इसका सर। मतलब अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, वैसे अगर बाई चांस मान लो रैंडमली कुछ ने ऐसा ऐसा बोल दिया, मान लो 108, या मोल एकदम से बोल दिया 100 ग्राम, तो फिर तुम पहचान नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पे हमेशा क्या रूल लगाना है तुम्हें, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन गिवन मास मास। अपॉन गिवन मोलर मास वन मास। मोलर अपॉन मास। मोलर मास। ठीक है। तो गिवन मास और मोलर मास अगर पता होगा तो तुम आसानी से निकाल पाओगे। तो गिवन मास कितना दिया है मैंने, 90। 90। 90 ग्राम। मोलर मास कितना है H2O का, 18 ग्राम। 18। तो काट के कितना आ गया, 5 5। मोल्स आ गए। 5 अब मोल। तुम्हें यस पता सर। है कि एक मोल में Na होता है, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 5 into into Na। 6। 5 into Na, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो तुमको मॉलिक्यूल ही दे देगा। मान लो एक क्वेश्चन में दे दिया गया कि तुम्हारे पास ना 10 Na मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं किसी कंपाउंड के, 10 Na। तो जरा बताना उसमें उसमें बेसिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 10 है, क्योंकि जब इतने टोटल मॉलिक्यूल है 10 Na, और तुम्हें पता है एक मोल के अंदर Na होता है, तो जब तुम डिवाइड कर दोगे तो 10 ही तो आया। यस। एम यस आई सर। राइट? यस सर। यस भाई सर। एक मोल में Na होता है, तो 10 Na में कितना होगा, 10 मोल होगा, बच्चों वाली 10। बात है एकदम। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अब तुम सबको पता होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, मैं पहले ही लिख देता हूँ, आयरन जो होता है, आयरन का 56 होता है मोलर मास। ठीक है, आयरन का 56 होता है।
क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है कि टेल मी हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर इन 112 ग्राम ऑफ आयरन। बताओ कितने एटम्स होंगे इसके अंदर। 12.04 into यस 10 to the power 23. वेरी गुड। और कैन वी से 2Na? Yes, sir. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है भाई नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे Given निकालते हैं? mass. Given mass. Given Given mass mass upon upon molar molar mass. mass. गिवन मास कितना है 112, मोल नीचे मोलर मास कितना है 56, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 आ गया, तो ये 2 मोल्स आ गए। एक मोल में कितना होता है Na, तो 2 मोल्स में कितना हो जाएगा 2Na. 2 into 2Na. Na. into Na। बच्चों वाली बात है, जिसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो कैसे भी क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन जिसको समझ ही नहीं आया वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो कहेगा है ये सब क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और हमें कैसे पता लगेगा ऐसे करना है, तो वो यही सब सोचते रह जाएंगे। बहुत बच्चों वाली बात है, ठीक है भाई। तो याद रहेगा सब बच्चों को इतना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मान लो प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया कि 0.5 मोल ऑफ H2O है, मेरा F ऐसे बनता है स्टाइल में, ठीक है। 0.5 मोल ऑफ H2O है, तो जरा बताना इसके अंदर कितना वेट आएगा प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अंदर कितना वेट आएगा। 9 grams of H2. वाई ऐसा क्यों करा तुमने? So क्योंकि 1 mole of H2O में 18 grams होता है, तो उसका हाफ हो गया 9. बिल्कुल सही है, ठीक है ना भाई। भाई सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. तो Yes. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि एक इजी भी बोलता है कि ये तो बहुत इजी है, मतलब कुछ बात नहीं है इसका, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो सब बच्चों को याद रखना है, एक मोल में 18 है तो 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है, तो Yes. सिंपल आधा कर देंगे हम उसका। राइट एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुमको ना नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब वही एटम्स और मॉलिक्यूल की बात चल रही है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम है मेरे पास, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एक Na में कितने होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 23 ग्राम, सबको पता है। Yes. डबल के आसपास मैंने बोल रखा है ना, सोडियम का वैसे एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 का डबल 22 होता है, लेकिन मैंने क्या बोला है सोडियम का 23 होता है। सब बच्चों को याद रखना है 23 ग्राम। तो जरा बताना इसके अंदर कितने एटम्स आएंगे। मान्या तुम अपनी वीडियो ऑन नहीं करती हो प्यारी प्यारी बच्ची? Sir, 12.04 into 10 to the power 12.044 23. into Or 10 to the power 2Na. 23. एक बच्चे ने ही रट्टा मार लिया, कह रहा सर आप हर बार सारे क्वेश्चन तो 12 वाले ही दे रहे हो, तो मैं डायरेक्ट वहां पे अगर 12 लिख कर आ जाऊंगा तो चल जाएगी बात। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हें अगर जितने भी पार्टिकल्स निकालना है तो तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा हमेशा। मोल का Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है? गिवन मास। ये सब लिखना है, कहीं डायरेक्ट लगा दो। अभी आईआईटी एडवांस नहीं दे रहे हो जो डायरेक्ट लगाओगे, अभी 9th क्लास में हो तो सब कुछ लिख कर आना है वहां पे, गिवन मास अपन मोल ऑफ मास, और डिवाइड करो, और ऐसे करके। कुछ बच्चे मन में एकदम डायरेक्ट आंसर लिख कर आ जाते हैं कि मैम कहती कैसे किया, तो कहते हैं वो मेरा इंटरनल मैटर है, तो मैं थप्पड़ मार के तुम्हें 0 नंबर देती कहेगी ये भी मेरा इंटरनल मैटर है फिर, ठीक है। तो ये 2 मोल्स आ गए, ठीक है, 2 मोल्स आ गए, तो इसका मतलब 2 into में Na, और Na के बाद तुम फिर एवोगैड्रो की वैल्यू भी रख सकते हो, तो इतना आ जाएगा। नहीं आया कुछ समझ में किसी को? Sir, आ गया. ठीक है। आ गया। ऐसी एक क्वेश्चन ये भी आता है, 8 ग्राम ऑफ O2 के अंदर जरा बताओ कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे 8 ग्राम ऑफ O2 के अंदर? The 3.011 into 10 to the power 23. अच्छा Yes, sir. देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 8 दे रखा है। O2 का मोलर मास कितना होता है? O2 का 3 16. 6. अच्छा 32. 32. 32 होता है, अच्छा. ठीक है। O2 है ना मैडम, यही होता है जब हम जल्दबाजी में रिप्लाई करते हैं, तभी तो हमारे आंसर एक भी नहीं आता। O2 हमारे पास क्यों होता है? O2 हमारे पास होता है 32, O होता है 16, तो ठीक है। तो ये O2 का मोलर मास हुआ ना अपने आप में, O2 लिखा है मैंने वैसे भी। मान लो अगर ये ऑक्सीजन गैस देते जाता फिर तो तुम और हो जाते पागल। तो इसलिए O2 का मतलब क्या होता है? वो गैस का मतलब होता है O2, ध्यान रखना सारे बच्चे। O2 लिख Yes, के sir. दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो गैस भी लिख के दे सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब 8 अपॉन में 32 कितना हो गया? 1/4 हो गया। 1/4 होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. 8 चौके 32, ठीक है, 8 4 जा 32, तो ये 1/4 हो गया। अब तुम्हें पता है एक मोल के अंदर Na होता है, तो 1/4 के अंदर कितना हो जाएगा? 1/4 Na। तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे हम 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 4। अरे सक्षम समझ में आ रहा है तुमको? सक्षम कहाँ है? सक्षम का अंक क्लास के अंदर नहीं है क्या?
तभी तो कहूँ क्लास के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट सा। कहाँ है सक्षम? प्रथम कॉल करो उसे। यस सर। बताओ कहाँ चला गया? तभी पक्का कहूँ सो रहा क्लास के होगा अंदर। सर, पक्का सो रहा होगा। अच्छा, बहुत सोता है। तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में, क्या यस बात है? सर, बड़ी अच्छी है। सर मेरे स्कूल में। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है उसके बारे में। हाँ बड़ी अच्छी दोस्ती है। चलो ठीक हाँ, है। प्रथम को कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता है। ओह अच्छा, वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ पे तनिष्का तुम्हें समझ में आ रहा है? सात्विक, सात्विक तो कभी वीडियो ऑन करता ही नहीं है, वैसे भी सात्विक थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, सबसे अलग। ठीक है सात्विक, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं तो सात्विक की आज तक कभी आवाज भी नहीं सुनी कि क्या ये बोलता कैसे है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 साल मैंने बाद सात्विक की आवाज बस जब सुनी है, जब हम एडिटिंग कर रहे थे, उसके अलावा उसकी आवाज कभी नहीं सुनी। अच्छा, मतलब अगर मार्केट में दिख गया और उसने मेरे को बोल दिया सर गुड इवनिंग, तो मैं बोलूंगा क्या, हु आर यू एंड व्हाई आर यू हियर? तो वो मेरे को बोलेगा अरे सर मैं सात्विक हूँ। तो शायद मुझे वो तुम हो वो सात्विक। अच्छा, पहले भी तो सोचना पड़ेगा कि कौन सात्विक, क्योंकि आज तक ना तो शक्ल दिखाई इसने ना अपनी आवाज दिखाई। कोई बात नहीं सात्विक, अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। ये सात्विक साथ इस टाइम गुस्सा हो रहा होगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो भाई कर लोगे अगला क्वेश्चन? अरे भाई जिसको भी समझ नहीं आ रहा ना, वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिया करो, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर सर हाँ हाँ हाँ। सर उसके घर में लाइट नहीं आ रही, तो कह रहे अच्छा कि अभी आता हूँ 2 मिनट में, कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। सर मैं आ गया। आ गया, वेरी गुड, हवा हवा वेरी गुड। चलो भाई अच्छी बात है। हाँ भाई, तो ये हमारे पास है। मेरे को लगा तो देखो देखो सर मैं आ गया, वो आ गया, वो आ गया, ठीक है चलो। तो भाई फाइनली हमारे पास ये थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे। मेरे पास है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। तो जरा बताना एक बार कितना आएगा फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम पूछे, हमेशा पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, और जितने मोल आए उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। बस कितना इजी है। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं। लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी गिवन दे रखा है? हमें हमेशा नंबर ऑफ अच्छा मोल हाँ, निकालने होते हैं, लेकिन इस बार ग्राम तो नहीं दे रखा। नंबर ऑफ मोल हमें पहले से ही दे रखा है। तो इस बार क्या करना है, 0.1 इंटू में Na कर बाय दो 10 बस। से डिवाइड कर देना। अबे 10 से डिवाइड कर देना, नहीं, मल्टीप्लाई। क्या कह रहा हूँ। एक सेकेंड, हम हमेशा नंबर ऑफ मोल निकालते हैं राइट। अब तक हमने नंबर ऑफ मोल निकाला है, उसको Na से मल्टीप्लाई करा है। इस यस बार सर। डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, और वो कितना है 0.1। तो जब एक मोल में Na होता है, तो 0.1 के अंदर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू Na। एम आई राइट? यस सर। अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। 0.1 का मतलब क्या होता है? अच्छा ये मैंने पहले ही बोल दिया था, 10 काट के 10 आ जाएगा नीचे। तो इसका मतलब 6.022। अब ये जो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर 22 हो जाएगा। Yes, 10 की पावर 23 माइनस का एक 10 हो गया। नहीं आया कुछ समझ में भाई, आ बहुत रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, गुस्सा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। गुस्सा क्या कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम क्या खा रहे हो चुपके चुपके? तुम्हारी जो आवाज आ रही है ना बड़ी लड्डू। सुंदर आ रही है। लड्डू? अच्छा, खुशी मनाई जा रही है लड्डू। ठीक है भाई, बस 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 उल्टी हो जाएगी वरना। ठीक है, अब मान लो तुमको अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है, प्यारे प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं यही जानबूझ के करवा रहा हूँ, क्योंकि यही टीचरों का यही आता है बस, कि ये वाला अलग एग्जाम्पल दे दो। उनको और कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस यही चीज चाहिए, जिसने ये कर दिया उसको आता है, जिसने नहीं करा उसको नहीं आता। मेरे को समझ नहीं आ रहा हर स्कूल ये वाले एग्जाम्पल क्यों देते हैं। इतने सारे क्वेश्चन है लेकिन नहीं, ये जितने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ हर किसी को बस यही एग्जाम्पल पसंद है, कि जिसको भी मूल कॉन्सेप्ट देना हो यही क्वेश्चन उठा के दे दो, डिट्टो सेम एज इट इज। ठीक है भाई, अच्छी बात है फिर। तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस है, तो जरा बताना इसके अंदर बोल रहा है कैलकुलेट दी मास, मास बताना है। जरा बताओ मास कैसे निकालेंगे? बच्चों वाली बात है वैसे। हाँ भाई, मास कैसे निकालोगे? मुझे लग रहा है कि इनमें से किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस सब शक्ल देख रहे हैं मेरी। N2 का मोलर मास को I2 कर देंगे। हाँ देखो, सारे बच्चे पहले N2 है मेरे पास, तो एक N का 14 होता है तो 56. हाँ एक सेकेंड, तो 2N2 का कितना हो जाएगा जरा बताओ एक बार। अगर एक N का कितना होता है 14 होता है, तो N2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। 28. और अब ये कितना दे रखा है तुम्हें 0.5,
तो ये जब एक मोल N2 का 28 है तो जरा बताना 0.5 मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा फिर? 14 14 हो जाएगा ना। एक बच्ची कह रही थी 56, कोई बात नहीं चलो। तो जब एक मोल का 28 है तो 0.5 तो आधा हो गया ना, तो आधे पे 14 हो जाएगा। बच्चों वाली बात नहीं आया समझ में? सर आ गया ठीक है। अच्छा मान लो अगर मैं यहीं पर ही दे देता आपको 2 मोल ऑफ N2 गैस, तो कितना आता फिर? 56 हाँ तब आता 56। क्यों? क्योंकि एक मोल N2 का अगर 28 है तो 2 मोल के लिए कितना हो जाता? तो 2 इंटू 14 हो जाता, राइट? सॉरी सॉरी 2 इंटू 28 हो जाता। ठीक है, क्योंकि N2 का 28 होता है ना, तो ये टोटल Yes, sir. 56 हो जाता। ठीक है यार, देखो ये ना सच बता रहा हूँ, लोगों ने ना हवा बना रखा है। मूल कॉन्सेप्ट मूल कॉन्सेप्ट वो नहीं आता मेरे को। ऐसे करते हैं लोग। अबे भाई क्या है, सबसे इजी मूल कॉन्सेप्ट है यार। एक सिंपल सी लाइन है कि एक मोल में 6.02 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं बस। और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास। बात खत्म। बस यही लाइन याद करनी है। याद भी नहीं, बस ये तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखते देखते अपने आप याद हो जाती है। लेकिन लोग पता नहीं मूल कॉन्सेप्ट के नाम से ऐसा डरते हैं जैसे उनका हार्ट बीट फेल होने वाला है। बस वो कहते हैं सर कहीं से ही पूछ लो, बस मूल कॉन्सेप्ट मत पूछना। बताओ। लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं जो केजी में है, वो कहते हैं कि सर आप कहीं से ही पूछो, बस मूल मतलब मूल कॉन्सेप्ट से पूछ लो, बाकी किसी में मत पूछो, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन से बच्चे बनना चाहते हो। ठीक है, अब मान लो इसी का एक क्वेश्चन दे रखा है 0.5 मोल ऑफ n एटम्स। एक बच्चा कह रहा है सर जो ऊपर दिया है वही तो नीचे भी है, फर्क क्या हुआ? आरव 7 देखो, ऊपर है N2 गैस जो कि डायटोमिक में है, और ये N एटम है। मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं तुम लोगों को, राइट? इसका 7 होगा ना? सर 7 वेरी गुड मान लिया। देखो भाई सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। एक नाइट्रोजन का वजन कितना होता है? एक नाइट्रोजन का 14। इसका मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है। अब ये तुम्हें 0.5 मोल दे रखा है, तो 0.5 मोल N का दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? जब एक का 14 है तो By 0. 2. तो 7 हो जाएगा, राइट? मतलब Yes, sir. 14/2 भी कर सकते हो। यस बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपने ये डायरेक्ट कैसे लिखा? आरएफ कंट्रोल योरसेल्फ। तो अगर ये 14 है, जैसे 1 का 14 है, तो 0.5 कितना हो जाएगा? कि सर मेरी मैम ने तो ऐसे लिखवाया है 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने डायरेक्ट कैसे लिखा? तो भाई ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो Yes, 5 sir. 2 जा तो 1/2। अब करोगे 14/2। सर लिख के दिखाओ, ऐसे करके नहीं होता है। ठीक है, सर तुम मैंने लिख लो। कब कहा? ठीक है, तुमको नहीं बोल रहा हूँ ना, तो तुम फुटेज क्यों खा रहे हो? मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और जिसका नाम भी हमने आरव रखा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सर 7 मेरे ग्राम। कितने नाम रखोगे आज की क्लास में? ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो No, सर। sir. बहुत इजी है यार, बहुत इजी। मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बस मुझे कुछ बोलना नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास, इतना इजी है। अच्छा मान लो अगर तुम्हें दे रखा है 33.011 इंटू में 10 की पावर 23। इस बार तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, देखो सामने ही दिख रहा है सब कुछ। वैसे तो 3.011 10 की पावर 23, तो बताना उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 0.5 मतलब 0.5 मोल भाई होता जब है। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो वो एक मोल होता है। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल हो जाएंगे? 0.5 0.5 हो जाएंगे, राइट? अच्छा अब ये इतने मॉलिक्यूल भी मान लो तुमको किसका दे रहा है? नाइट्रोजन एटम का। कितने? एक नाइट्रोजन के अंदर इतने एटम्स हैं, तो इतने एटम्स है तो उसका वजन कितना आएगा? 7 ग्राम। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक नाइट्रोजन 14 है। ठीक है, 14 होता है। अब इस एटम को देख के तुम्हें पता लग गया कि वो तो हाफ मोल है। तो अगर वो हाफ मोल है तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला ही तो है सेम। बस चला के दिखाइए उन्होंने, देखो ये कह रहा है चला के दिखा रहा है हमारे साथ। बेटा देखो ये कितना चालाक है, इसने 0.5 मोल दे दिया, और 0.45 मोल का मतलब यही तो होता है इतने एटम। ये सोच रहा है तुम्हें पता नहीं है, इसको जरा बताओ बे। हो ठीक है, अपना काम कर। ठीक है, तो ये 7 ग्राम है, तो वही वाली बात तो हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाएंगे तुम्हें, क्योंकि उनको पता है। हाँ हाँ अरे बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, एकदम चश्मा अच्छा लग रहा है तुम्हारा। ठीक है, शर्माओ मत। अच्छा मान लो अब तुम्हें दे रखा है सर 6। वो फिल्टर्स हैं। हाँ तो फिल्टर एक बार तुम ट्राई यूज तो कर करना। रहे हो, हाँ करो करो बिल्कुल, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। हाँ, तो ये हमारे पास है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारे पास ये दे रखा है, लेकिन इस बार दे रखा है N2 मॉलिक्यूल का। जरा बताना, एक कोई नहीं बोलेगा इस बार। हाँ आरव बताएगा। आरव क्या लगता है आरव? इतने मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे रखे हैं N2 मॉलिक्यूल का, तो इसका मास कितना होगा N2 का?
डरो नहीं, रिलैक्स, कोई नहीं। तुम तो गुस्सा हो रहे हो तुम। तुम्हें देख के डर लग रहा है मुझे, तुम एकदम क्या फ्रीज हो गए हो क्या तुम? देखो जरा आरफ को एक बार देखो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बताओ आरफ। सर अभी तो ऊपर मुझे किया लग था। रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। सर हाँ हाँ हाँ। अरे सर कोई बात नहीं, देखो 28 सर हाफ इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 28। ये तुमने अपने आप बताया? तुम अभी क्या Yes, कह रहे sir. थे, हाफ क्यों बोल रहे थे अभी तुम? सर 2n अच्छा 2n क्यों बोला गलत है? तुमने? गलत है? अबे गलत नहीं, मेरे को समझाओ, मेरे को समझ नहीं आया तुमने कैसे करा ये अच्छा ठीक है 28। सर, बताता हूँ। हाँ हाँ सर क्योंकि सर इन दोनों को कंपेयर करते हुए 3.011 into 10 raised to power 23 is equal to n एटम चुप हो जाओ। किया तो ठीक है तुम चुप हो जाओ। ठीक है नहीं, वेरी गुड। हाँ कोई बात गलत नहीं आंसर है सर, सही है तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन क्या था? तुम सारे बच्चों को कंफ्यूज कर दोगे हमारे। ठीक है देखो। सर। आंसर क्या था? सही है गलत है? हाँ, सही है आंसर भाई सही है सही है, मेरा। बट तू कोई दूसरे क्वेश्चन को हाँ क्यों रेफर कर रहा है? 6.0। नहीं सर मैं एक बार एक सेकंड, बस एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, बस एक सेकंड हो जाओ, वरना और बच्चों को इस्तीफा दे देंगे। 6.022 न्यू 2023 है, इसका मतलब 1 मोल हुआ, क्योंकि 1 मोल में इतना ही तो होता है। तो 1 मोल, इसका मतलब तुम्हें दूसरे रूप में नई चीज, वेरी गुड आ रहा। तो 1 मोल तुम्हें N2 मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक है तो N2 के एक N का 14 होता है, तो N2 का कितना हो जाएगा? सर वही तो मैं कह रहा हूँ। 28। तुम ये कहाँ जो बोल बट रहे थे? तो तू इसका दूसरे मतलब क्वेश्चन को सर रेफर मैं कर रहा था कंपेयर ना। करके वही बोलने वाला था। ठीक आप है सुन वेरी लीजिए। गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सब तालियां बजाओ एक बार आरव के लिए सारे बच्चे। वेरी Yes. गुड। ये अरे तारीफ कर रहे हो तुम नाराज हो जाते हो, बताओ हम क्या करें? अच्छा चलो बताओ, मैं ऐसा क्या करोगे तुम नाराज ना हो? हर चीज में तुम नाराज हो जाते हो। ठीक है तो इसका मतलब 28 ग्राम हो गया 1 मोल में। देखो वो तुम्हें रंग बदल बदल के देगा। एक बच्चा कह रहा सर इससे तो 1 मोल ही दे देता। अभी तो 1 मोल, यही तो वो चेक करवाना चाह रहा है तुमसे कि तुम्हें पता ही नहीं पता। ठीक है तो वो तुमसे ये चीज चेक करवाएगा कि तुम्हें ये बात पता है या नहीं पता है। तो वो तिगड़मबाजी करके देगा, कभी वो तुम्हें 3.011 मॉलिक्यूल दे देगा, कभी वो तुम्हें 0.5 मोल दे देगा, कभी वो तुमको ग्राम करके दे देगा। ठीक है तो वो तुम्हारे साथ तिगड़मबाजी करेगा, लेकिन तुम्हें चला के दिखानी है, तुम्हें उसके तिगड़मबाजी में फंसना ही नहीं है, क्या भी चलना। ठीक है तो सब बच्चे कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है अब, और जहां तक है मैंने तो यार तुमको टफ वाले क्वेश्चन भी करवा दिए यार। मैंने तुम्हें लिमिटिंग रिएजन वाले क्वेश्चन करवाए यार। लिमिटिंग रिएजन कोई बच्चा नहीं कर पाता। अपनी मैडम से पूछना, मैडम भी क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार जरा। अगर मैडम ने 2 मिनट से ज्यादा टाइम मैं कम में करके दिखा दिया, तो इसका मतलब तुम्हारी मैम का लेवल मेरे जैसा है, मतलब मेरे से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। ठीक है चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे 52। तुम हंस के रहे हो? सीरियस बोल रहा हूँ मैं। सर हाँ आई वाज जस्ट सीरियस। ठीक है तो ये मेरे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। तो अगर मेरे पास ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है, तो जरा बताओ कि इसके अंदर कितना मास आएगा। मास नहीं, एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो, कितने एटम्स आ जाएंगे। एटम्स को एक तो होता है प्रॉपर वैल्यू देना, एक होता है Na के टर्म्स में देना। तो Na के टर्म्स में निकालो, अगर तुम्हें 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है तो। 13 Na। 13 Na। ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार। यस सर 13n। देखो भाई मैंने क्या बोला है, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल निकालना होता है तो हमें क्या निकालना होता है रोहित शर्मा? मोल निकालने होते हैं हमेशा, मोल्स। ठीक है और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है रोहित शर्मा? अरे यहाँ के बच्चे तो बड़े गुस्सा खा जाते हैं, एकदम से अपनी वीडियो ऑफ कर लेते हैं। मैं कुछ पूछता हूँ तो। तो गिवन मास, उनको लगता है मैं इनको देख ही नहीं रहा हूँ। तो ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4। 4 होता है। तो अभी कितने पे जाएगा? 4 1 जा 4 बचा 12 और 4 3 जा 12, तो यही तो हुआ 13। इसका मतलब कितने मोल्स आ गए? 13। अच्छा 13 का कुछ लिखना मत, एक बच्चा कह रहा 13 ग्राम आ गया। अबे मोल है, मोल का कोई यूनिट नहीं होता। 13 ग्राम, अच्छा 52 ग्राम के अंदर 32 ग्राम, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? तो ये 13 मोल आए हैं। मोल, मोल की कोई यूनिट नहीं होती, मोल नंबर होता है। एक बच्चे ने पूछा कि आरव और ओजस मिलके कितने लोग हुए? एक बच्चा कह रहा 2 ग्राम। अबे नहीं, वो नंबर है, 2 लोग हुए ना, ग्राम क्यों लगा रहे हो तुम? नंबर के आगे कोई वो थोड़ी लगाते हैं यूनिट। तो 13। अब इसके अंदर एटम कितने होंगे? एक के अंदर Na होता है, तो 13 के अंदर क्या होगा? 13 Na। 13 Na। ठीक है कितना सिंपल है। एक बच्चा कह रहा नहीं नहीं सर मैं नहीं लिखूंगा, मेरी मम्मी ने मना करा है, 13 नंबर गंदा होता है, तो मैं या तो 12 लिखूंगा या फिर 14 लिखूंगा। लो अब ये क्या बकवास चल रही, तो इसलिए फिर मैं नंबर काट लूंगा तुम्हारे। ठीक है ध्यान रखना। ठीक है भाई
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आरव, आरव 13 ही लिखना अगर 13 आएगा, ठीक है? ओके चलो भाई। तो इसी तरीके से हमारे पास कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि तुम्हारे पास CaCl2 दे रखा है, इसका मोलर मास निकालो। चलो निकालो, चलो तो मैं सो जाता हूँ, ठीक है? चलो निकालो इसका, क्योंकि बहुत इजी है। मैं तो बोर हो जाता हूँ जब मैसेज कर। सारे बच्चे इसका मोलर मास निकालो, फॉर्मूला यूनिट है। मोलर मास जब भी निकालोगे ना तो यूनिट में निकालना, ठीक है? अभी तुमसे फॉर्मूला यूनिट दिया हुआ है ना, तो यूनिट में निकालोगे, यू में निकलता है हमेशा मोलर मास। हाँ हाँ बोलो बोलो आ रहा हूँ। सर मैं आपसे चैट पे कुछ पूछ रहा हूँ सर, उसका आंसर अच्छा दे अच्छा दीजिए। ठीक है। So 111. 111 111 वॉट? ग्राम। Gram. तुम मेरे से चैट में कुछ पूछ रहे हो, पर चैट में तो कुछ है ही नहीं तुम्हारा। सर लिख रहा हूँ, लिखूंगा। अच्छा तो लिख लो, ये क्या? ठीक है चलो, जब लिख लेना तब बता देना, ठीक है? हाँ ये मेरे पास CaCl2 है, तो कैल्शियम का कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? 40, 40। ठीक है? और क्लोरीन का मैंने बताया 35.5। यस सर। तो ये मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा? 111 यूनिट आ जाएगा ना, 111 यूनिट। सर लिख लिया। yes ठीक sir है, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। मोल कॉन्सेप्ट जब भी कोई तुमसे बोले ना तुम्हारा सबसे इजी टॉपिक क्या है जो तुम्हें बिल्कुल आता है एकदम बिना देखे तुम बोल देते हो, तो इसलिए बोलना हाँ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? एकदम मुंह बना के कहना ताकि उसको लगे कि हाँ बहुत इजी। इज देयर टेबल ऑफ मोलर मास? हाँ हाँ मोल, अरे टेबल मैंने दिखाई थी ना एक बार तुम लोगों को, याद है तो बच्चों को? तो yes sir पेरियोडिक टेबल की मोलर मास की टेबल सबको याद होनी चाहिए। कुछ देखो सारी चीजें तो अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो मत करना, हमेशा एक वो बार मोलर। दिखा दो कि हाँ स्क्रीनशॉट ले हाँ, लो। मोलर मास वैसे भी तुम्हें एग्जाम में गिवन दिया जाएगा, ठीक है? सर वो जो आपने गूगल से लिखवाया था वो वाला है? हाँ वही तो है मेरे अच्छा उसका भाई। मैंने, ठीक है। सर एक उसका बार दोबारा दिखा दो वो। सर ठीक एक है, बार वापस दिखा दो हाँ प्लीज। हाँ दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। तो मोलर मास एग्जाम में हमेशा तुम्हें गिवन देगा वो वैसे भी, और अगर नहीं देगा तो बाकी पता होनी चाहिए। वैसे यूजुअली 99% दिया जाता है। 12 तक के बच्चों को दिया जाता है, बताओ। मेरे को तो हैरानी होती है कि 12 के सर बच्चों तो को क्या सारे दिया याद जाता करने चाहिए। है, ठीक है? 12 तक के बच्चों को दिया जाता है कि बताओ हीलियम का 4 होता है, 4 ग्राम। बताओ ये क्या, मतलब पता नहीं एक बच्चे को सर यही नहीं पता होगा। सर वैसे भी अगर याद करने हैं तो सर सारे करें या 30-40 तक कैसे? नहीं नहीं 20 तक याद करना है। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इसकी यूनिट यू क्यों है, जी क्यों नहीं है? क्या 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 बोला तूने, क्या नहीं है? सर ये 111 की यूनिट यू क्यों है, जी क्यों नहीं है? क्या उसने तुमसे ये चीज बोली कि एक मोल के लिए निकालो? ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना उसने तुमसे। जब भी मोल की बात आती है, मोल की, तब मोल के लिए तुम्हें ग्राम यूज करना होता है। जब उसने तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिख के दिया है, सिर्फ फॉर्मूला, क्या वो कुछ कंस टूटा क्या किसी का? नहीं सर क्लास ये कर गया। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास वेरी गुड बेटा, तुम यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही है, देखो इसका पिकनिक मनाई जा रही है, क्लास अरे लेके सर पिकनिक पानी कर। का गिलास। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास उसको तुम यूनिट में लोगे। जब भी तुम्हें फॉर्मूला दिया जाएगा तो यूनिट लिखना है बस। और अगर उसने मेंशन कर दिया है मोल, कितने मोल का निकाला, तो ग्राम में लेना है, ठीक है भाई? ये सामने एक टेबल दिख रही होगी, तुम लोगों को दिख रही है क्या? नहीं सर। चलो एक सेकंड एक सेकंड, अब दिख रही है क्या? नो सर हाँ अब दिख रही है। yes इसे sir जूम कर लो एक बार। और ये इस साइड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का यूज ज्यादातर अगले चैप्टर में आएगा जब तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालोगे। और ये एटॉमिक मास है, इस चैप्टर में एटॉमिक मास का यूज बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है भाई? तो मोल कॉन्सेप्ट तो यार इतना इजी है ना, इतना इजी है कि मैं क्या बोलूं, बस कि मैं मतलब मैं चुप हो जाता हूँ फिर 5 मिनट के लिए, क्योंकि इतनी इजी इतना है, मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे पढ़ाऊं। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें याद रखनी है तुमको एटॉमिक मास की। अच्छा मैंने तुम्हें पॉली एटॉमिक आयंस बताए थे कुछ, जिनकी वैलेंसी याद करनी होती है और हमें बनाने होते हैं, याद आया फॉर्मूला? yes sir ठीक है, कुड यू प्लीज शेयर द लिंक? किस चीज का लिंक? पिक लेके भेज देंगे तुम्हें, चिंता। एक बच्चा एक काम करो, इसके पिक ले लो, ग्रुप पे डाल दो। एक बच्चा इसकी अच्छे से पिक लेके ग्रुप पे डाल दो, ओके सर। सिर्फ इतने हिस्से की, ठीक है? हो गया भाई आज सब बच्चों को? यार अब मुझे लगता है कि अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग धड़ाक से ऐसे चुपचाप कर लोगे। आरव तुम फ्रेम चेंज करने के बजाय ये याद कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ तो याद भी करो, साथ साथ तुम वो खेल लो, बताओ कि आओ नहीं थीम सर। चेंज करें, मजा आता है। चलो वेरी गुड।
हो गया है भाई, सबने आई गेस पिक विक ले ली होगी। यस सर। ठीक Yes. है, Yes, sir. तो ग्रुप पे डालूं? हाँ हाँ डाल दो। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा अपने आप में मूल कॉन्सेप्ट। और सिमरन मुझे लगता है कि अब ऐसा जवाब नहीं आएगा सर, मैं कुछ नहीं कर पाई, स्कूल में टेस्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, तो अच्छा देखो, अब ना हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस है। ऐसे मेरे पास एक क्या होता है, नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट का जो होता है ना वो Na2 होता है, और Na2 जो होता है उसका भी कितना होता है मेरे पास, सॉरी NO3 होता है, सॉरी गलती हो गई, NO3 माइनस होता है, तो NO3 के आगे 1 लगा होता है वैलेंसी के लिए। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं मुझे सोडियम नाइट्रेट बना के दिखाओ, तो सोडियम नाइट्रेट अगर मुझे बनाना, तो सोडियम के लिए कितनी वैलेंसी होती है जरा बताना एक बार सारे बच्चे। 1। और नाइट्रेट की मैंने तुम्हें बताई थी, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो नाइट्रेट की कितनी होती है 1। तो जरा फॉर्मूला बनाना, Na के नीचे 1, और नाइट्रेट के लिए भी कितना हो गया 1। NO3. अगर मैं क्रॉस करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, NO3. ये क्या बन गया मेरे पास, सोडियम नाइट्रेट। याद आया कुछ, ये बताया था ना मैंने, इस तरीके से बनाते Yes. हैं। Yes. ऐसे ही मैंने हाइड्रोक्साइड का भी बताया था, OH का। OH में कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, वही सोडियम के नीचे 1, हाइड्रोक्साइड के भी नीचे 1, तो ये भी क्या बन जाएगा, NaOH। बताओ ये भी कोई बात हुई। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना के दिखाओ प्यारे प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना के दिखाओ। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, लोगों को दिक्कत आ रही होगी। कैल्शियम 20 होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कैसे करते हैं 20 का। तो कैल्शियम मेरे पास होता है 20, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, CaOH twice. यस 2882। बताया था ना कि 8 में, याद है वो मेरा एग्जाम्पल मेरे घर का, वो आंटी जी याद आई। ठीक है, नीचे वाले 2 फ्लोर, Yes, फिर sir. 8 और फिर दोबारा से 2, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब 20, तो लास्ट में वैलेंसी कितनी हुई, 2 ही ना। तो इसका मतलब कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट में होता है वही वैलेंसी होता है। वैलेंसी लेकिन 4 से ज्यादा नहीं मानी जाती, 4 होता है तो 8 से माइनस कर देते हैं। थर्ड शेल में 16 क्यों नहीं अरेंज करते हम? भाई मैंने बोला ना, ये 11th में पढ़ोगे, एनर्जी वाइज भरते हैं हम। थर्ड में तो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन वो भी एनर्जी वाइज चलता है। SPDF आगे जाके पढ़ोगे, सब शेल होती हैं। मैं वैसे फाउंडेशन पोर्शन लूंगा, चिंता की बात नहीं है, अभी के लिए मैं ये कवर कर रहा हूँ। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल होती है ना, SPDF पढ़ा होगा, तो वो है। कैल्शियम का 2 है, और हाइड्रोक्साइड का कितना है 1, तो इसका तो इसे हम बोलते हैं CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस, ये ट्वाइस दोनों पे लगा हुआ है। किसी को भी कोई डाउट है कि इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. No, sir. अरे कौन बच्चा है ये, वेरी गुड, यस तुम्हें भी आ रहा है समझ में, वो कह रहे हैं हाँ। ठीक है चलो, किसी घर से आवाज आई थी वैसे बेबी की, आरव कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, वेरी बैड आ रहा हूँ। अच्छा तो अब हमारे पास एक छोटी से सिंपल आरव को बेटा किसी में गुस्सा आ जाएगा, ध्यान रखना, एकदम स्क्रीन सब तोड़ देंगे। मजा आता है। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम सबको पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते, बच्चा कह रहा नहीं मेरे अंदर तो मास बढ़ गया, पहले मैं छोटा था, अभी तो तूने खाना भी तो खाया है, फिर तो ऐसे बिना खाए अब मास बढ़ गया तुम्हारा, क्या थोड़ी होता है। मास मतलब खाना खा खा के तो बड़े हुए हैं हम सारे, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमसे फूड लेते हैं, इतना न्यूट्रिटिव फूड लेते हैं, तभी तो हमारे पास मास बढ़ा है। ठीक है भाई, तो इसलिए हमारे पास मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन में। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला H2 प्लस का O2, इट फॉर्म H2O, लेकिन यहाँ पे O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे 2 लगाते हैं, कभी भी नीचे नहीं लगाते बैलेंस करने के लिए, तो 2 लगाया, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन इसके चक्कर में हाइड्रोजन भी 2 हो गए, राइट। तो 2 दूनी 4 हो गए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें आगे लगाना पड़ेगा। अब देखो ये अपने आप में एक पूरी बैलेंस रिएक्शन है या नहीं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2, ये 2 का इफेक्ट पीछे भी पड़ रहा है, इस आगे वाले 2 का इफेक्ट पीछे भी पड़ रहा है। ठीक है, तो पूरा बैलेंस। अब देखो ये हाइड्रोजन का वेट कितना है, मास, अरे 4 ग्राम, 2 2 जा 4। बताओ, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और फिर कह रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये 2 है ना, और ये 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 4 हो गया ना, तो 4 ग्राम नहीं हुआ। इस वाले ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 ग्राम। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक आदमी ने पूरा एवरेस्ट की चोटी चढ़ ली, पूरा एकदम पहाड़ियों पे सर कर ली, लेकिन अपने घर में एक नाली में गिर गया। बताओ,
ऐसे ऐसे जवाब तुमने इतने सारे टफ टफ क्वेश्चन कर लिए लेकिन इजी इजी क्वेश्चन तुम कर नहीं पा रहे। ऐसा होता है क्या? एक बच्चे ने एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया कम से कम 5 बार और उसके घर के बराबर में एक नाली है वहां पर जाके गिर गया। बताओ ये क्या बात हुई? उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? लोग सोच रहे हैं झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं चढ़ा ये। जो नाले में गिर जाएगा वो क्या एवरेज चढ़ेगा? ठीक है, अब ये इसका जरा बताओ, एक H2O का 18 होता है तो ये 2 into 18 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। 36 ग्राम। ये 36 ग्राम हो गया पूरा। क्या इस साइड भी दोनों मिला के 36 है? यस सर। यस क्या मास कम या ज्यादा हो रहा है कहीं पे? क्या हुआ श्रेया, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं सर, मुझे नींद आ रही है। अच्छा अच्छा, ये वैसे बोरिंग है मैं जानता हूँ, मेरे को तो पहले से ही पता है, मेरे को खुद नींद आ जाती है ऐसे पढ़ाते पढ़ाते। ये बहुत इजी है, मतलब मैं क्या बोलूँ, एकदम मेरे को तो नींद के साथ उल्टी भी आ जाती है, इतना इजी है। तो इसीलिए बस तुम्हें नहीं आ रही होगी, आई नो दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो इट मींस मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है भाई। यस सर। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरीके से मेरे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो तो ये हर तो चीज, कर चुके हैं ना। ये मैं करवा चुका हूँ क्या? यस सर। यस अरे सर। यार मेरे को लगा कि मैंने नहीं करवाया। पता नहीं कुछ बच्चे मेरे को बोल के सर चले इतना गए, बोर हो कुछ गए। बच्चे मेरे को पर्सनल चैट पे कहते हैं सर आपने कुछ भी नहीं करवाया, मेरे को कुछ भी नहीं आता, बताओ। अब फिर मेरे को लगा कि शायद मैंने कुछ नहीं करवाया फिर। चलो ठीक है, जैसे ये H2 और O2 होता है, तो H2 और O2 अगर तुम्हें वाटर बनाना है तो इसका मतलब इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन का एक ही तो होना चाहिए। यस तो ये सर। कांस्टेंट Yes, sir. प्रोपोर्शन हुआ या नहीं हुआ? मतलब H2 के 2 हुआ। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो रेशो क्या आया 1:8। 1:8। सर आप कम- कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पहली क्लास में ही करा दिए थे। फर्स्ट क्लास में अच्छा करना अच्छा, है। ठीक है ठीक है। सो इट ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। जैसे मान Yes, लो sir. मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बताना कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है मास का? कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है मास का? 1/2। 1/2 है। 3:8। अबे ओ, नंबर नहीं देखने हैं, ये नंबर देख रहा है अच्छा देखो। मैं कुछ और कह रहा हूँ। अबे मास की बात चल रही है यहाँ पे, एक रहा कि कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 तो 1:2, ठीक है। वो तो नंबर का रेशियो हुआ, मैं मास का रेशियो पूछ रहा हूँ। देखो कार्बन हाँ कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन Yes, कितना sir. है 32, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो? 3:8। 3:8। 6 और ये मेरे पास 16 और ये मेरे पास हो जाएगा 3:8, राइट। तो इसका Yes, मतलब sir. कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 3:8। 3:8. अगर तुमने इसके 3 पार्ट डाले हैं तो इसके 8 पार्ट डालने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स रेशियो है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को ना ऑक्सीजन लेता हूँ मैंने कहा वो हर कोई लेता है। कह रहा अच्छा, कह रहा कि सर अगर मैं O2 की जगह पे O3 ले लूँ तो और मजा आ जाएगा ना। ऐसा नहीं है भाई, O3 पे वो कुछ और बन जाएगा। ये कोई तुम्हारे घर वो नहीं है मोमोज की, भैया 3 मोमोज की जगह 4 मोमोज कर दो तो मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है ये, ठीक है श्रुति। तो इसलिए ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ही लेना है, 3 नहीं कर देना, वो कुछ और बन जाएगा फिर। ओजोन गैस बड़ी खतरनाक होती है, कैंसर कर देगी, ठीक है। हमें प्रॉब्लम हो जाती है ओजोन से, मतलब अगर हम उसे ले लें तो। साबुन अच्छा है तो क्या इसका मतलब उसे खा जाएंगे? नहीं ना। तो जिस काम के लिए उस वही करेंगे। बेटा तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है यार, किससे चैट कर रहे हो? सच से बताओ, यहाँ पे कोई चैट कर रहा है क्या यार आपसे चुपके चुपके? कौन है वो बच्ची, नाम बताओ उसका। काल में कुछ कौन बच्चा है? कोई काला बच्चा भी हो है। सकता है। सर कहाँ, सर नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। तो कर लोगे भाई, इसी के साथ तुम्हारा प्यारे प्यारे बच्चों ये वाला चैप्टर होता है समाप्त। मुझे पूरी पूरी आशा है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर में अव्वल नंबर लेकर आएंगे, और बस पूछे मत, बहुत इजी चैप्टर। किसी को भी कोई डाउट है? सूर्यांश, अदिति, तनिष्का, सूर्यांश, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर तुम जा सकते हो, एंजॉय करो, सो आराम से। सर जो मैंने संडे को बोला था वो पूछ लो सबसे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार हाँ सर का प्रपोजल आया एक। चलो जब तक ये क्वेश्चन देता हूँ जब तक तुम करो, ठीक है। मान लो मेरे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या लेना चाहिए? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ मेरे पास मान लो दे रखा है अगर 96 ग्राम ऑफ, अच्छा लास्ट का क्वेश्चन पूछते जो मैंने लास्ट टाइम पे करवाए थे, एक बार पता तो लगे कितना सीखा है तुम लोगों ने, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, तुमको दे रखा है अगर 25 ग्राम ऑफ कार्बन, एक बच्ची कह रही है सर मेरे तो तोते उड़ गए, शट अप, ठीक है। 25 ग्राम ऑफ कार्बन, और ये दे रखा है 60 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन। अब देखते हैं कैसे करते हैं। और बताओ तो CO2 कितना बनेगा? ये है कुछ गंदा सा क्वेश्चन। गंदे से क्वेश्चन करने के बड़े मजे आते हैं, क्योंकि दिमाग चकराता है ना, बड़ा अच्छा लगता है टीचर को। करो इसे सारे बच्चे, जो नहीं करेगा बेटा घर पे आकर मारूंगा, ध्यान रखना। सर मेरे कान फट गए एकदम। अच्छा कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। So 25 ग्राम ऑफ कार्बन, दूसरा क्या था? 25 ग्राम एंड 60 ग्राम ऑफ O2। और जिसका प्रपोजल आया है कि अगर सर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। सर वो नहीं, है सर पहले जो पूछा था। पहले क्या पूछा तुमने? मैं दोबारा मैसेज करता हूँ। हाँ दोबारा करो। फोन ला रहा हूँ जाके बाहर, एक सेकंड। ठीक है ठीक। वैसे मुझे लगता है कि जिन लोगों का एग्जाम है तो वो मुझे पर्सनली बता दे कि सर मेरा ये वाला चैप्टर आ रहा है और इस चैप्टर में प्लीज इफ पॉसिबल तो आप मतलब रिवीजन ले लो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई नया चैप्टर अभी ना लेके इन्हीं चैप्टर की रिवीजन करूं। जितना आ रहा है उतना अच्छे से करके जाओ, ज्यादा करने के चक्कर में फेल मत हो जाना। फेल तो खैर कोई नहीं होता है, लेकिन स्टिल। क्या ये वाला राइट ना हो अभी ऑन द स्पॉट? अच्छा COH वाला। ओके ओके मान्या। मान्या देखो, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, ध्यान रखना। कैल्शियम अभी याद कर लो, बाद में जाके समझ में आ जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। तो जब हम क्रॉस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? CaOH ट्वाइस। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है जो लास्ट में होता है? कैल्शियम का होता है 20। तो मैंने बताया था पहली शेल में 2 होते हैं, फिर 8, फिर 8, तो ये 18 हो गया। और अब 2 बचे तो 2 लास्ट में आ गया। तो इसकी वैलेंसी 2 हुई ना कैल्शियम की, और हाइड्रोक्साइड की तो 1 होती है। क्रॉस करके CaOH ट्वाइस आ गया। ठीक है, सिंपल है। सर ये वाला मुझे आ गया था, जो ये आपने 15 ग्राम ऑफ कार्बन वाला लिख रखा है अभी। अच्छा, ये अच्छा। वाला नहीं आया। हाँ तो ये तो भी किसी को होगा भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला दे दिया। सर अब देख लो। इसमें दिमाग लगाने वाला है। अच्छा 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 ये इसका आंसर क्या है जो भी अभी करा बता रहे रहे हैं? हैं बता रहे हैं। देखो भाई, हाँ बात ये हुई थी कि वैसे सेकंड पेज बनाने के लिए बोलते हैं कि सैंपल पेपर और ये छोटा सा पार्ट, कैन यू डिस्कस इट? एक बार जरा सारे बच्चे सुन लो। जैसे मोशन का फाउंडेशन पार्ट आपने करवाया था एक सैंपल पेपर लेके, तो वैसे ही हम सबको पेयर बनाने के लिए कहें और जेई मेंस के सैंपल पेपर्स में से एक छोटा सा पार्ट 10-15 क्वेश्चन का आप दें फॉर अ होल वीक, सो दैट हम उसे सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट संडे को आप हमारे साथ वो डिस्कस कर सकें। तो आपको ये क्या क्या सही लग रहा है? एटलीस्ट ही इज ट्राइंग फॉर द नीट एंड जेई। तो नीट और जेई के लिए क्या तुम लोगों को कैसा लग रहा है? तो अच्छा किसका आइडिया। आइडिया है? ओजस ने दिया है इसका प्रपोजल। ऐसे क्या फर्क पड़ता है? पूछ रही हूँ। हाँ वैसे एक अच्छा अच्छा आइडिया दिया है उसने। ठीक है, तो सर रिपीट कर ऐसा, दीजिए क्या आइडिया है? हाँ ये आइडिया है कि जैसे याद है ना संडे को तुमने एक शीट सॉल्व करवाता हूँ मैं, Yes, तो वो शीट में तुमको दे दूं 10 या 15 क्वेश्चंस की पूरे हफ्ते के लिए। तुमको क्वेश्चन सॉल्व करो और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो मैं संडे को तुमको करवाऊंगा। तो ये आइडिया बेटर है या नहीं है? सर बेटर है, सर अच्छा है। पेयर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ करके करेंगे, उससे एक दूसरे को मतलब पेयर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम पेयर्स में करना चाहते हो पेयर्स में कर लो। सर पेयर्स में इसलिए क्योंकि अगर किसी को एक चीज समझ नहीं आ रही तो आपस में एक दूसरे को समझा के दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा है क्या? पेयर में करके और कंफ्यूज ही करेंगे एक दूसरे को। हाँ सर, अच्छा पेयर्स सर एक में। आप बार थोड़ी बैठे हैं। एक वीक के लिए पेयर में ट्राई कर एक सकते काम कर हैं। लेते हैं, एक काम कर लो ना, पेयर जिसको पेयर में करना है वो पेयर में कर लो, जिसको नहीं करना है वो ना करो। ठीक है ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते हैं। जिसको पेयर्स की जरूरत है वो पेयर बना लो, जिसको नहीं चाहिए वो, मतलब मेन काम तो देखो हमें सीखना है। जो अकेले सीखना चाहता है वो अकेले सीखो, जो सबको साथ लेके चलना चाहता है वो सबको साथ लेके सीखो। ठीक है, बिल्कुल। हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको जैसा ठीक लगे। बाकी इस प्रपोजल पे एक बार हम इस प्रपोजल पे एक बार देख लेते हैं कि आइडिया कैसा है। सर यस संडे कोई टेस्ट नहीं है?
आई गेस तुमको एक वो दिख रहा होगा, पोल दिख रहा है क्या? एक बार जरा बताएं कि आइडिया कितना अच्छा है। श्रेयांश कार्य का कर दिया सर। ये श्रेयांश ने बनाया है क्या अभी राइट नाउ ऑन द स्पॉट, या पहले का है? सर क्या? क्या था उस पे? श्रेयांश क्या लिखा हुआ था? मैं पढ़ नहीं पाई। श्रेयांश मैंने कार्य का। श्रेयांश कार्य का है, श्रेयांश मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस। अरे दिख रहा है तुम लोगों को ये? तो मेरे को समझ नहीं Yes, आ रहा sir. क्या ये। सब बनाया किसने? अरे ये अभी आइडिया की बात चल रही है, एक सेकंड चुप जाओ। अभी जो आइडिया दिया है ओजस ने, उसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं बताओ? गुड, बैड, सेटिस्फैक्टरी, बोरिंग? तब मुझे लगा श्रेयांश के कार्य नहीं नहीं नहीं, श्रेयांश का हटा दो, वो अभी इस टाइम ओजस की बात चल सर रही फिर है। से भेज दो। फिर से भेज दो। क्या अभी आया नहीं क्या? सर आया, गया मैंने था। गलत, मैंने श्रेयांश का सोच के कर दिया बोल। फिर एक नया पुल बना दो, इस वाले को कैंसिल कर दो। अच्छा 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 ठीक है। अरे मेरी तो अभी क्लास भी है, शिट शिट शिट। सर 8 मिनट हैं अभी। यस सर 480 दिख रहा सर है? श्रेयांश कार्य कराया। कोई बात नहीं, वही सर आया। फिर से यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो। कर दिया। कर दिया। सर मैंने नहीं करा। चलो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है जल्दी से फटाफट। ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल, ठीक है तो हम कर देंगे जेई मेंस का, इसको लेके चलेंगे सर जल्दी मैंने से नहीं क्वेश्चन। किया तो वो। कोई next बात नहीं, Sunday तुम्हारे से में काउंट हो start कर गया, लें? तुम्हारा मैंने कर दिया फिर, ठीक है। हाँ तो अभी बता देंगे, टाइम हम देख लेंगे, मेरी क्लास से भी पहले इतना जल्दी से देख लो। देखो भाई तुम लोगों को पता है C प्लस का O2 CO2 होता है, यस सर। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जो C होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन होता है कितना 32 ग्राम, राइट। तो तुम लोगों को पता है 12 ग्राम हमेशा कितने के साथ कंबाइन करता है? 32। 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। ये बात सबको पता लग गई है। अब जरा इस बार तुम्हें क्या दे रखा है? ये 15 ये 25 दे रखा है और ये 16 दे रखा है। अब जरा थोड़ा नोटिस करो यार कि अगर ये 12 ग्राम इतना है तो जरा एक बार पहले 1 का निकाल लो, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है ना। तो एक काम करते हैं, 1 ग्राम कार्बन कितने के साथ कंबाइन करेगा फिर? 32 अपॉन में 12, यही हो गया ना। यस सर। ये कितना आएगा? 12 तो ये कितना आ जाएगा अराउंड 5-3। 353। 8/3। अच्छा 8/3। 8/3। तो चलो 8/3 आ गया है मेरे पास, ठीक है। 8/3 के साथ कंबाइन करेगा। तो अब ये इसने दिया कितना गिवन है हमें? 25। 25 दिया है, 15 दिया है? 25 दिया है, 25। ठीक है। तो 25 15 बोला था। 15 बोला है क्या? Yes, sir, मैंने 15 चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी 25 लेके चल लेते हैं, ठीक है। अभी 25 लेके चल लेते हैं। तो अगर अब मैं, चलो 15 लेके चल लेते हैं, 15 से सही हो जाएगा। अगर मैं 15 लेके चलता हूँ मान लो, तो 15 के साथ कितना कंबाइन करेगा? देखो 8/3 इंटू में 15 हो जाएगा। Yes, तो जरा sir. बताना 3 Five. कितना हो जाएगा? 5। तो 8 5 जा कितना होता है? 40. 40। इसका मतलब 15 ग्राम कार्बन कितने के साथ कंबाइन करेगा? 40 ग्राम. 40। तो बच कितना जाएगा ऑक्सीजन? 20. 20 बच गया। 20 से तो हमें मतलब ही नहीं है। Yes, तो sir. यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन. लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? कार्बन हुआ, क्योंकि कार्बन कार्बन. पूरा यूटिलाइज होगा। ऑक्सीजन तो बच गया ना, जो चीज बच Excess. जाती है, हाँ तो उसको तो लेके चलते ही नहीं है। अब बस तो अब सारे बच्चे देखेंगे। देखो ये 44 ग्राम होता है ना। अब तुम लोगों को पता है 12 ग्राम कार्बन कितना देता है? 44 ग्राम CO2 देता है, राइट। तो 1 ग्राम कितना देगा? 44 अपॉन में 12। 44/12. अब तुम्हें पूछा कितने का है? 15 ग्राम। 50 ग्राम कितना देगा? 44 अपॉन में 12 On इंटू में 12 15। 15. कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, राइट। बताया था ना Yes, मैंने, sir. हमेशा किसके साथ रिलेशन बनाते हैं? जो Limited. लिमिटिंग होता है, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो रिकॉर्डिंग देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए। Thank you, सर sir. सर 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 हाँ हाँ सर तो ये संडे से स्टार्ट करेंगे।